जनाब सदर, मोहतरम असाज़ा कराम और मेरे हम मकतब भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आज की तकरीर मोहतरम असाज़ा कराम के नाम, जिन्होंने इस वेलकम पार्टी के साथ साथ बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक का भी टच दिया। मेरी आज की तकरीर मेरे अपने नाम, क्योंकि अगर मैं ना होता तो ये तकरीर भी ना होती। मेरी आज की तकरीर उस हसीना के नाम जो मेरे दिल में कल भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है। लिहाजा मैंने कल इस तकरीर की मैनेजमेंट से रब्ता किया कि सर मैं इस तकरीर में अमली तौर पर हिस्सा लेना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता तो दें जनाब। उन्होंने कहा अभी बता देते हैं। लिहाजा उन्होंने मुझे इस मुकद्दस प्रोग्राम के बारे में आगाह किया और आखिर में कहा अब तेरा क्या होगा कालिया। यह बात सुनते ही मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि ये दुख पाकर एक काला बंदा ही महसूस कर सकता है। और उसी वक्त से मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं इसी मौजू पर तकरीर करूंगा। लिहाजा काला रंग होने के दो फायदे हैं। नंबर एक, काला रंग वो एक बाहर रंग है जो हर रंग पर चढ़ जाता है। इसका एक और फायदा है कि आप मुझे अंधेरे में देख नहीं सकते, सीधा महसूस कर सकते हैं। लिहाजा मैं अपनी तकरीर का बाकायदा आगाज़ अपनी पैदाइश से करता हूँ। जी है, पैदाइश से 10 जनवरी 1985, अलाइड हॉस्पिटल जचा बचा वार्ड फैसलाबाद। अमावस की रात थी, हर तरफ गुप्त अंधेरा, हवा में हल्की हल्की ठंडक, मरीज घोड़े बेचकर सो रहे थे, बिल्कुल इवल डेड वाला माहौल था। उसी वक्त इस खामोशी को तोड़ती हुई एक आवाज़ उभरी, इस आवाज़ को सुनना ही था कि हर तरफ अस्तगफिरुल्लाह की आवाज़ें आने लग पड़ी। जनाब सदर, बच्चे माओ से लिपट गए, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। न बाप को बेटे की, न भाई को बहन की खबर थी। जनाब सदर, वहाँ पे कोई बम नहीं फूटा था, वहाँ पे कोई आंधी या तूफान नहीं आया था, वहाँ पे कोई जल्जला भी नहीं आया था। सदर, वहाँ पे ही आपका खूबसूरत नौजवान पैदा हुआ था। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हो गया। मुझे बचपन से ही एंकर बनने का बहुत शौक था, मगर मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि एंकर वो फूफू है जो एक मर्द भी हो सकता है। आखिरकार मैं एंकर नाबे सद, मुझे बचपन से ही एंकर बनने का बहुत शौक था, मगर मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं एंकर ना बनूं बल्कि डॉक्टर बनूं। मैं मुख्तलिफ चैनल के दफातर में आता जाता रहा, मगर मेरी दाल ना गली। आखिरकार मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ सेट कर ली। मैंने कहा प्रोड्यूसर साहब मुझे एंकर बना दो। उन्होंने कहा एंकर बनना कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने इतने में अपने एक दोस्त को बुलाया और कहा जाओ इसे ब्राइट करके लेके आओ। नाबे सदर, काफ़ी देर में तो मुशक्कत करते रहे, मगर इस जंग में मेरी रंगत जीत गई और मैं हार गया। नाबे सदर, मैं बाज ना आया और आखिरकार एक प्रोड्यूसर के पास गया। मैंने कहा प्रोड्यूसर साहब मुझे एंकर बना दो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मैंने उनकी तरफ देखा, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखने के बाद तुमने एंकर बनना है? मैंने कहा जी सर मैंने एंकर बनना है। वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा तुमने अपनी कभी शक्ल देखी है? मैंने कहा जी सर देखी है, कितनी प्यारी है। आखिरकार मैं बाज ना आया। उन्होंने कहा चलो मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने इन 3 सवालों के जवाब दे दिए तो मैं सोचूंगा तुम्हें एंकर बनाना है या नहीं। मैंने कहा जी सर पूछे। उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि एंकर कौन होता है। मैंने कहा सर एक एंकर ऐसी मखलूक को कहते हैं जो इतनी तेज उर्दू बोले जिसको अपने अल्फाज की भी समझ ना आए। उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल किया। उन्होंने कहा कि एक एंकर को किस तरह के सवाल करने चाहिए। मैंने कहा एक एंकर को इस ऐसे मासूमाना सवाल करने चाहिए जो एक तीली लगाने का सबब बने। उन्होंने मुझसे तीसरा सवाल किया क्या एंकर के अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। मैंने कहा एक एंकर के अंदर कोई खसूसियात नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक एंकर को के नाम के साथ कोई जामी शामी या बादामी लगा होना ज़रूरी है। आखिरकार उन्होंने मुझे यह कहते हुए निकाल दिया कि तुम जैसा सच्चा बंदा एंकर नहीं बन सकता। अब मैं इसके बाद में अपने एक दोस्त के पास गया। मैंने कहा यार ये एक एंकर कैसे चुना जाता है। उसने मुझे बड़ा अजीब सा जवाब देते हुए कहा कि एक एंकर कहा कि एंकर ऐसे ही चुना जाता है जैसे एक नाई चावलों में से रोड़े चुनता है। जब मुझे पीपीआई की वेलकम पार्टी में इस अनवान पर तकरीर करने का मौका मिला तो मैंने तहकीक की और इस तहकीक से साबित हुआ कि एक एंकर बनने के लिए किसी खास चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक एंकर उसे कहते हैं जो सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद कर देता है। लिहाजा इस अवान में इतने बड़े बड़े एंकर मौजूद हैं, कोई तो मुझे भी सफ़ेद कर दें। शुक्रिया।